की है, जो भी परफेक्ट स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल है एंड व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव्स ऑफ इट, फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक आज हम आपको वो बताने वाले हैं। हमने क्या क्या किया ना वो हम सब बताएंगे, जो डेफिनेटली आपको शायद जरूर हेल्प शुरू करेगा। करेंगे एनाटॉमी से। तो एनाटॉमी में जो मोस्ट स्टैंडर्ड बुक है दैट इज बिडी चौरसिया। तो ये है बिडी चौरसिया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हेड एंड नेक की है, पर ये आती है हेड एंड नेक, लोअर लिम, अपर लिम, एब्डोमेन। सब सिर्फ एक सब्जेक्ट बस एक सब्जेक्ट। हाउ मेनी वॉल्यूम्स आर देयर इन टोटल? I think 1 2 6 है शायद, 6 ना, ठीक है। ऊपर से जनरल एनाटॉमी की छोटी सी बुक भी आती है, पर ये पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना। दिस इज अ मस्ट फॉर द बेसिक्स। शुरू करने से पहले यू हैव टू बी वेरी थरो विद दिस। उसके बाद तुम्हें सब समझ में आएगा जो आगे एक्चुअली एनाटॉमी में है। दिस इज लाइक मस्ट, यू हैव टू रीड दिस। एक छोटू सा बॉक्स आपको देख रहा है पिंक कलर का, तो हम यूजुअली बॉक्स पेन ऐसे, बॉक्स है नहीं, इसको कौन करता है? बन जाएगा, छोटा लिखा नहीं, मजा आएगा। वही तो इसको तो हम यू इग्नोर कर देते, पर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमें लिटरली 3 महीने बाद पता चलता है। Exactly. एनाटॉमी शुरू किया जब सर ने बताया कि अप्लाइड इज द थिंग जो तुम्हें आना चाहिए। 5 मार्क्स में आता है यार। वही एनाटॉमी, सिर्फ एनाटॉमी पढ़ के तो क्या ही करोगे, जब उसका अप्लाइड नहीं पता होगा तो एनाटॉमी का तो क्या ही मतलब। न्यूरोएनेट के लिए ना जो लाइफ सेवियर बुक है दैट इज विश्राम सिंह। दिस इज मस्ट फॉर न्यूरोएनेट। आप बीडीसी की न्यूरोएनेट नहीं पढ़ोगे तो चलेगा, पर विश्राम सिंह की न्यूरोएनेट पढ़ना ही पढ़ना आना चाहिए। इसमें डायग्राम्स बहुत अच्छे हैं, इसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। और अगर आपको एनाटॉमी नहीं आना है तो मतलब सर्जरी भी आपको बहुत डिफिकल्टी होगी, तो एनाटॉमी पे बहुत अच्छे से कंसंट्रेट करना। Anatomy has to be in your blood, guys. In your blood, ऐसे खून में तो पता होना चाहिए कौन सी मसल, ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई क्या होता है। ये सभी था ना फर्स्ट ईयर। एनाटॉमी हैज टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट, तो मेक श्योर आप उसको स्टार्टिंग से ना बी वेरी कंसिस्टेंट विद दैट सब्जेक्ट। और एनाटॉमी के अंदर इंक्लूडेड है हमारे वो 2 सब्जेक्ट्स, यूरोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी के लिए वी हैव दिस सिंह एंड दिस इज पढ़ा था हमने इसमें से। थिंग्स आपकी जर्नल में कवर हो जाएगी, तो मतलब प्रैक्टिकल के लिए तो जर्नल्स पढ़ोगे तो दैट इज मोर देन इनफ। ये तो कुछ और है भाई। नहीं होती है जनरल मेक श्योर लाइक यू डू इट वेरी थॉरो। ये इंद्रप्रीत सिंह की ही एम्ब्रियोलॉजी बुक है, ये इसको पढ़ने का मैं रिकमेंड करूंगी। पीडीएफ में आपको बहुत हेल्प होगा। डायग्राम्स दिए हुए हैं Best. जो बेस्ट है, मतलब आप डायग्राम्स में से आंसर बना लोगे। हाँ, आपको आराम सिर्फ से। डायग्राम से याद करना है कि कैसे कौन से पिट, कैसे हाँ, रिसाइकिल से वो बनता है एक ऑर्गन या जो भी है। सो आई थिंक और एग्जाम में सिर्फ इसके डायग्राम्स करके आ जाओगे ना तो भी इज अबाउट एनाटॉमी जो थे, और उसके साथ में इस बुक के 3 पोस्टर्स भी आते हैं जो आई थिंक आपने मेरे रूम टूर में पता नहीं कहाँ मैंने कहीं तो डाले होंगे, कहीं तो हर एक हॉस्टल के हर एक रूम में आपको ये हर 3 पोस्टर्स को चिपकाए मिलेंगे ही मिलेंगे। उसे कोई देखे ना देखे वो बात अलग है, बट डेफिनेटली वो मिलेंगे कहीं ना कहीं। इनफैक्ट इसके साथ एक डीवीडी भी आती है जो आज वो उसने कहीं लैपटॉप डाली नहीं। इसे आप डंबल्स कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। डिसेक्शन हॉल की हॉल टिकट है, इसके बिना तो हमको पनिशमेंट देते थे कि भाई डिसेक्शन हॉल के बाहर चले जाओ। बाहर निकाल। उस तक हम लोगों ने इसको ओपन नहीं किया है, कभी नहीं खोला, कभी नहीं खोला। इसकी 3 बुक आती है, ये वॉल्यूम 3 है। 3 आती कहानी में, एक पिंक और ब्लैक कलर की सेक्सी सी बुक आती है। क्या है, कौन सी थी पता है? पिंक ब्लैक कलर की अट्रैक्टिव बुक थी पर वो भी इसी की थी, पर वो उसका एडिशन दूसरा हाँ, था। उसका कोई दूसरा एडिशन। ये तो बहुत हम सीनियर से ही लेते हैं, क्योंकि ये हॉल टिकट है यार, पढ़ता कोई नहीं है, बस एंट्री लेने के लिए होती है। सेक्शन हॉल में वैसे खड़े कोई बुक पढ़ता नहीं है, ज्यादा हम लड़के जिसमें वो क्रश होते हैं हम उनको देखते हैं। मतलब मैंने तो यही किया था। चलो डन विद एनाटॉमी। सो नेक्स्ट सब्जेक्ट वी हैव इज फिजियोलॉजी, जो हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा था इनिशियल डेज में, पर हमको रियलाइज हुआ कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी नहीं समझ में आएगा तो फार्मेक नहीं पता चलेगा, पैथो नहीं समझ में आएगा, एट द एंड मेडिसिन भी नहीं पता चलेगा। तो फिजियोलॉजी मतलब यार एसेंस है पूरे मेडिकल का, एसेंस। एग्जैक्टली, आई थिंक फिजियोलॉजी हैज टू बी द सब्जेक्ट जिस पे तुमको मैक्सिमम फोकस करना चाहिए और मजा भी आएगा। बहुत मजा। दिस इज अंडरस्टैंडिंग, दिस इज कॉन्सेप्ट बेस्ड थिंग। ये कोई एनाटॉमी से रटता नहीं है। एनाटॉमी इज समथिंग लाइक दैट, राइट? देयर इज नो, यू हैव टू नो द नेम, ओरिजिन से क्या होता है, बिकॉज़ होता है। यू कैन नॉट चेंज व्हाट्स इनसाइड द बॉडी। दिस इज कांसेप्ट्स। सो फॉर दैट वी विल रिकमेंड कि आप इंदु खुराना पढ़िए, क्योंकि हमने इंदु खुराना पढ़ी थी। और आपको अगर कोई बोलेगा सैम्बुलिंगम भी इसका एक ऑप्शन है, पर दैट इज लास्ट फॉर्मेट। अगर आपको एग्जाम के टाइम पे कुछ नहीं आता, आपने कुछ नहीं पढ़ा, देन दैट इज द ऑप्शन। अदरवाइज इंदु खुराना के अलावा कोई और बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई भी नहीं। वैसे सोचेंगे कि आपको हर बार हायर बुक्स करनी है, आपको ज्यादा नॉलेजेबल, इट्स नॉट लाइक दैट। तो वो इनिशियल एक आध सिस्टम आप उसमें से पढ़ोगे, फिर आप वो रख ही दोगे, तो उससे अच्छा कि पहले से ही कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो इसमें। और हायर लेवल बुक्स है तो गाइटन है, कैनॉन है,
तो ये 2 बुक्स है जो हायर लेवल बुक्स अगर आपको पढ़ना हो तो दैट इज वेल एंड गुड, पर वी रेकमेंड कि दिस इज वेरी गुड। यस रिमेंबर मैंने इसमें से आई विजुअल एनाटॉमी पता नहीं क्या अरे पाथवेज क्या Pathways, मस्त you know, है। such a great book यार। इसकी स्पेशल सेंसेस, हाँ। स्पेशल कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनफैक्ट, है ना? इंपॉर्टेंट है स्पेशल, बहुत, सबसे बहुत। इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। फॉर दिस फिजियोलॉजी एंड वी वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप इंद्र खुराना इज लाइक ओजी ये बुक OG पढ़ना है, और कोई OG बुक नहीं है। पढ़नी, यही पढ़ना। Right. We're just recommending, but बाकी सब जो भी बुक्स होंगी आई एम डेफिनेटली गोना मेंशन इन सेक्शन जो भी सारे ऑप्शंस होंगे, बट दिस इज फॉर आवर रिकमेंड, दिस इज व्हाट अब आता है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में दिस इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। इसका फेवरेट है मेरा, सबसे मतलब मुझे जो सबसे नापसंद सब्जेक्ट था वो था बायोकेमिस्ट्री, क्योंकि इतनी साइकिल्स है उसमें, इतनी साइकिल्स है कि मैं कंफ्यूज हो जाती थी। बट बायोकेमिस्ट्री में ये बुक, ये जो आप देख रहे हो, कौन सी क्या एस वासुदेवन, हाँ वासुदेवन, ये वासुदेव ये बहुत अच्छे से मतलब जो डायग्राम, जो साइकिल्स के डायग्राम है, मुझ जैसी लड़की जिसको बायोकेमिस्ट्री बिल्कुल नहीं पसंद, वो इसके फ्लो चार्ट्स करके जाती है ना, तो भी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, बहुत ज्यादा। आई थिंक जो थोड़ा हार्डेस्ट मतलब मुझे कभी समझ नहीं आता बस लिपिड का लिपिड एंड दैट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज आल्सो डिफिकल्ट इन दिस वन, a little difficult, so we have other books as well for that. So बायोकेमिस्ट्री में अपने पास वासुदेवन के अलावा दूसरा ऑप्शन है सत्यनारायण का, which also very basic है ना, certain language book। बहुत सटल, अगर आपको इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है, वैसे नहीं है इसकी बिल्कुल भी डिफिकल्ट, पर आप सत्यनारायण प्रेफर कर सकते हो। और सत्यनारायण में जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, मतलब जो डीएनए और वो सब जो है, वो बहुत अच्छे से दिया है, मतलब बहुत सिंपल लैंग्वेज में और बहुत अच्छे से दिया है। And for the molecular part, I would recommend कि मैंने लिपिन से पढ़ा था, so I didn't have that book, I had that on my phone and मैंने PDF से पढ़ा था उस पूरी बुक को, and उसका जो molecular part था unbeatable guys, so make sure जो तुम पढ़ रहे हो ना वो conceptually पढ़ो, क्योंकि मेरे को अब तक याद है। मैं आई थिंक मैंने सबसे बेस्ट अपना फर्स्ट ईयर ही पढ़ा है। हम सब में मतलब बेस्ट था, दैट इज फर्स्ट ईयर, बेस्ट वाज फर्स्ट ईयर which had everything, you know, which had fun, which had study, which had group discussions and dissection hall, healthy, everything was super healthy। उसके बाद तो चलो हम बाद में बात करेंगे, but हाँ, बात करने लायक फर्स्ट ईयर was the best you guys। हमारे प्रोफेसर इतना अच्छा पढ़ाते थे, इतना अच्छा। बहुत उनकी नोट्स हमने की थी फॉर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, और हमको और कोई बुक करने की जरूरत नहीं पड़ी, अगर हम वो भी करते तो भी मोर देन इनफ था, तो हम लोगों ने वो की थी। और कुछ टॉपिक्स ये लिपिन कोट में से राइट, वी आर डन विद फर्स्ट ईयर। तो ये 3 सब्जेक्ट्स है फर्स्ट ईयर में जो ओजी सब्जेक्ट है, एंड आने चाहिए, वो कंसेप्चुअली आने चाहिए। फर्स्ट ईयर है तो फिर क्या है, अभी तो आए हैं कॉलेज में, सिर्फ फर्स्ट ईयर कर लो, बाकी मत करो, मैं बोल दूंगी। एग्जैक्टली सर। पैराक्लिनिकल यानी फर्स्ट और सेकंड ईयर के सब्जेक्ट्स, वो अगर अपने अच्छे से किए ना, ये सब मेमोरीज फर्स्ट ईयर की है जो हमेशा याद रहेंगी। सो मेक श्योर कि आप सब कुछ एक साथ करो, बी वेरी कंसिस्टेंट विद योर एकेडमिक्स, इंटरेस्टिंग रखो, जॉयफुल रखो, बट ऑल्सो मिस मत करना, फन मिस मत करना। वो तो 4 साल में रिकमेंड करेंगे, भाई फन तो नहीं जाना चाहिए, बिकॉज तुम पढ़ाई याद नहीं करोगे 5 साल बाद, तुम ये याद करोगे तुमने फ्रेंड्स के साथ क्या किया है। एग्जैक्टली, हम पढ़ाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उसमें पूरा नहीं घुस जाना चाहिए जिसकी वजह से आप और कोई चीज कर ना सको, और कुछ नहीं करोगे, तुम्हें लिटरली कुछ सेंस नहीं लगेगा, कॉलेज लाइफ भी याद नहीं रख पाओगे। सो मेक श्योर वेरी चिल बट बी वेरी कंसिस्टेंट। तो हम बोलते हैं बट एवरीथिंग इज मैनेजेबल, ऐसा तो नहीं है कि देख रहे हैं ना फाइनल ईयर के होके भी वीडियो बना तो क्या फन है यार, लाइफ को जियो यार, यू कैन नॉट बी लाइक दैट। सो एग्जैक्टली राइट, ओके गाइस, गोइंग ऑन टू द सेकंड ईयर। तो सेकंड ईयर के हमारे 4 सब्जेक्ट्स, फार्मैक, पैथो, माइक्रोबायोलॉजी एंड Forensic फॉरेंसिक मेडिसिन। तो हम शुरू करेंगे फार्मैक से। ये आपको दिख रही है लॉ की बुक, ये दिस इज दिख रही है लॉ की बुक, आपको सोच कैन वो एकदम गोल्डन क्या कलर है यार, मतलब ऑल्टरनेटिव्स ऑफ दिस बुक सतोषकर, जिसमें से आप वो पीछे जो मिसलेनियस टॉपिक होता है ना, जैसे स्केबीज और वो सब, तो वो पढ़ सकते हो सतोषकर में से। एंड वन अनदर स्मॉल छोटू सी बुक इज शानबाग, जो कोई मतलब जो प्रोफेसर होता है ना, वो कभी रेकमेंड नहीं करते। वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस, मैंने ये बुक पढ़ी थी एंड फ्रॉम दैट मैंने जनरल पढ़ा था एंड सीवीएस पढ़ा था। सीवीएस इज ग्रेटर देन केडी त्रिपाठी, बिकॉज उसमें सीवीएस बहुत अच्छा दिया हुआ है, उसकी जो जिस तरीके से आंसर्स लिखे हुए हैं, दैट इज अ वेरी हैंडी मस्ट एग्जाम फ्रेंडली बुक है, एग्जाम फ्रेंडली बुक है कि तुम्हें लास्ट मोमेंट पे नहीं पता चल रहा कि ये कैसे खत्म करो, तो गो फॉर दैट बुक, इट्स अ रियली गुड बुक। उसमें ट्राई ऐसा करना कि वो पॉइंट आए, वो ना आए तो अच्छा है। व्हाट मैटर्स इज कांसेप्ट, आपके कांसेप्ट कितना
concepts definitely, and this is the best book. And pharma, I think मेरा पूरा निमोनिक्स मैंने पढ़ी है निमोनिक्स तो, but हाँ pharma के से निमोनिक्स है ना ओजी है। मैं अपनी निमोनिक्स की बुक्स निकालूंगी गाइस, खरीद लेना। इसको बोलना कि आप ये वीडियो बनाओ अपने निमोनिक्स पे। मेरे निमोनिक्स पढ़ोगे तो ऐसे ये याद रह जाएगा। कर लूंगी मैं नहीं करती हूँ क्योंकि मैंने को याद नहीं है। so next subject we have is microbiology. Yeah. What शास्त्री बेस्ट बुक, मतलब जी। मेरी फेवरेट बुक है ये माइक्रोबायोलॉजी। सेकंड ईयर के मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट में ना बार बार रिवीजन होगा। बहुत अच्छी बुक है, कंसेप्ट्स अच्छे हैं, द वे यू नो इट हैज टू बी डन, फ्लो पूरा फ्लो होता है ना flow है। बुक का, दैट इज वेरी गुड। मतलब This is पिक्टोरियल all- डायग्राम भी अच्छा है, लैब डायग्नोसिस भी अच्छा है, वो क्लिनिकल फीचर्स भी अच्छे हैं। एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू राइट इन द एग्जाम, ये वो बुक है, एंड कंसेप्ट भी है, सब कुछ है। आई थिंक दिस इज Very ऑल इन all वन, in one. द बेस्ट गाइस, यू डोंट हैव टू रेफर एनीथिंग एल्स। इसके अलावा एक और बुक थी, हाँ वो पानीकर थी, कुछ लोग पानीकर पे पढ़ते हैं। पानीकर इज ऑल्सो वेरी ऑथेंटिक बुक, पर हम मोस्ट ऑफ द लोग ये पढ़ते क्योंकि इसमें लैब डायग्नोसिस बहुत, माइक्रोबायोलॉजी में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लैब डायग्नोसिस, तो ये इसमें बहुत अच्छी थी। साइटोलॉजी की बुक हमेशा अलग होती है, वो मेन टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं आता क्योंकि पूरा उसका अलग से पेपर ही होता है पैरासाइटोलॉजी का। हम यूजुअली इग्नोर करते हैं ना ये सब्जेक्ट, स्टार्टिंग में तो समझ ही नहीं आता भाई पैरासाइट मतलब हाँ। पैरासाइट मतलब क्या। ये तो बैक्टीरिया अभी चल सुने हुए भी है, पता चल जाए, पर पैरासाइट तो क्या ही पता चल पैरासाइट लोग भी होते हैं गाइस, उनसे बच्चों जरूर बच के रहना। इन टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो तो आई रेकमेंड कि शास्त्री शास्त्री की की, पैरासाइटोलॉजी parasitology बुक पढ़ना, एंड वो भी बहुत अच्छी क्योंकि आपको इसका फ्लो पूरा पता चल गया कि इसके बाद ये इसके बाद ये, तो फ्लो सेम रहेगा, आपकी आई सेट हो जाएगा, वो पिक्चर मेमोरी में बहुत इजी रहेगा। That's about micro. The next one we have pathology based. शुरू किया था हमने one and only रॉबिन्स Robbins Kumar फादर Bass रॉबिन्स as man. This is mother, I guess. शुरू किया था, एंड ऐसा सब लोग कहते हैं कि इसका जो जनरल पैथोलॉजी है ना वो रॉबिन्स में से ही पढ़ना, मतलब कुछ भी हो जाए इसमें से ही पढ़ना, वो बात बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मतलब आप सिस्टमिक मत पढ़ो चलेगा, पर आप जनरल पैथोलॉजी इसमें से ही पढ़ो। हम तो बोल रहे हैं कि आप सब कुछ इसमें से पढ़ो, पर हो तो हो बहुत सके तो बहुत हाँ, अच्छी बात है, मतलब ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि फिर उसके बाद हमने स्विच किया था हर्ष मोहन पे, दैट्स अनदर बुक, एंड वो मैंने पढ़ी थी। पूरे जनरल मैंने इसमें से पढ़ा था, कुछ टॉपिक्स जो कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने रॉबिन्स में से पढ़े थे, बट फिर मैंने जो बाकी सब कुछ था मोस्ट ऑफ द आई थिंक 70 to 75% मैंने हर्ष मोहन से ही, हर्ष मोहन आता ना, हर्ष मोहन यार बहुत सो हर्ष मोहन से ही पढ़ा था, एंड इट्स वेरी वेरी नाइस बुक, वेल रिस्पेक्टेड टीचर्स, यू नो। बहुत अच्छी बुक बनाई है वो भी, उसके जो डायग्राम्स है अनबीटेबल गाइस, ये वाला पार्ट है, एवरी रीनल थिंग, द ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस और एफएसजीएस, द वे दे हैव शोन इनसेन, लाइक इनक्रेडिबल। वो अब तो याद है, देख इमेजिन यू नो, ऐसा नहीं कि स्टैंडर्ड बुक है तो उसमें सब कुछ बेस्ट होगा, नेवर थिंक लाइक दैट। सो अलग बुक्स हैं जो जितना हो सके अपने नॉलेज को यू नो कहते हैं, हाँ। वैसे तो हमेशा तुम मतलब स्टैंडर्ड को फॉलो करो, कोई भी एक बुक में सब कुछ नहीं दिया होगा, तो आपको खुद आइडेंटिफाई करना Explore होगा करना कि पड़ेगा। हाँ भाई कि कौन सी बुक में से क्या अच्छा है जो हम पढ़े, जो आपको भी अच्छा लगे, मन करे पढ़ने में, जिसमें हाँ। मजा आ रहा हो। जिसके लिए हम थोड़ा सा आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि इसमें से ये टॉपिक पढ़ना है, इसमें से ये। एंड फिर मुझसे हर्ष मोहन, मतलब मुझे वो बहुत लेंथी लगी थी, बहुत अच्छी थी बहुत, पर बहुत लेंथी थी, सो आई स्विच्ड टू रामदास नायक विच इज़ वेरी 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 गुड बुक। इसमें जो दिया है ना वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ही दिया है, आपको क्वेश्चन दिया होगा और उसमें ही पूरा चैप्टर मतलब क्वेश्चन आंसर फॉर्म में एक्सप्लेन किया है, एंड आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए और थियोरी पेपर जो होते हैं ना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। सो लास्ट सब्जेक्ट रह गया सेकेंड ईयर का, जो मैं सच बता रही हूँ, मैंने इसको साल के 2 महीने पहले शुरू किया था। अब मेरे को बोलते हुए शर्म भी नहीं आ रही है, बट मैंने सच में ही किया था। उन्होंने मेरे को 10 में से 4 दिया था, बहुत डिस्गस्टिंग था मेरे लिए। ऐसे यार मैं पास तो कर देते थे, मैं obviously कर दिया था। सब्जेक्ट में डूबते डूबते बची, Seriously, I think ये पर था सब्जेक्ट है बहुत अच्छा। सब्जेक्ट वो forensic medicine forensic and medicine, toxicology। और टॉक्सिक लोगों से बच के रहना और टॉक्सिक रिलेशनशिप में मत रहना। ठीक है, ये ना कंसिस्टेंट जितना हो सके इसको एवरी वीकेंड्स पे 2-3 पेजेस पढ़ लिए, यू नो, बी बहुत सफिशिएंट है, मतलब आप इतना अगर एवरी डे करोगे ना तो इट इज वेरी इनफ सफिशिएंट। Narayan Reddy, guys. Reddy. So we have this Reddy, which is a super standard textbook, and the another one we have for this is बिस्वा yeah, Gautam Biswas. ये मैंने पढ़ी है, ये पूरी की पूरी मैंने पढ़ी है, मतलब मैंने रेडी नहीं पढ़ी थी, मैंने ये पढ़ी थी। और मुझे
ब्लैक एंड व्हाइट है गाइस। हाँ ये भी कौन सा कलर है? ओ हाँ यार मतलब इसलिए मैंने पढ़ा ही नहीं रेड इन दिस सब्जेक्ट। वो बुक मैंने पढ़ी थी गाइस, एंड में मैंने वो ही पढ़ी बहुत अच्छी है, मतलब वो ओजी बुक है यार। वो ओजी बुक है, वो कलरफुल है, उसमें पर नाम के सब्जेक्ट बिना कैसे- नहीं मैं बताती हूँ, मैं फोटो लगाऊंगी उसकी, मैं उसकी सब फोटो लगा दूंगी। वो कलरफुल बुक है, वो पॉइंट बेसिस पे है, एग्जाम में वही लिखना है, उसमें डायग्राम्स है, उसमें सब कुछ है। आई थिंक दैट इज ओजी बुक। हमको वो बहुत लेट पता चली कैसी बुक Exactly. है। और एग्जाम टाइम पे मैं फिर ये आधी करके पढ़ी। If you have any educational app which you refer for, you know, NEET, PG or anything, so definitely आप उसमें से भी पढ़ सकते हो। That's more than enough for you. So this is the end of the second year, जो 1.5 साल का था, ऐसे गया ऐसे। ऐसे मतलब हमको पता भी नहीं चला कि 1.5 year कब खत्म कब खत्म हो गया? Bas disgusting for me, but ठीक है। That great बात है। Anyway, moving on to the third year now.